ओके, इस वीडियो के अंदर हम कैश फ्लो का पांचवा सवाल सॉल्व करेंगे। अगेन इसमें माइनर से इश्यूज़ हैं। वो माइनर से इश्यूज़ क्या हैं कि कैश डिविडेंड के साथ साथ स्टॉक डिविडेंड एक दिया गया है, यानी PQ4 से जो माइनर सी चेंजेस है वो माइनर सी चेंजेस क्या आ गई कि कैश डिविडेंड के साथ साथ स्टॉक डिविडेंड मौजूद है, प्लस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की स्टोरी भी मौजूद है, प्लस पेटेंट गुडविल के तौर पे भी ये मौजूद है, प्लस शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम भी साथ साथ आ रहा है, और प्रॉफिट भी नहीं दिया गया। और वही चीज़ बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के तौर पे। अच्छा, इस तरह के सवाल के लिए अब मैं स्ट्रक्चर दूंगा, क्या दूंगा कि आप क्या करें जब भी आप इस तरह का सवाल सॉल्व करना शुरू करें कैश फ्लो में, तो क्या करें, तीन अकाउंट बना लें। वो तीन अकाउंट कौन कौन से वो सुन लें, जिसमें डेप्रिसिएशन भी हो। ठीक है, दो तो ज़रूर बनाने हैं, उन दोनों को हम पहले देख लेते हैं। पहले रिटेन अर्निंग का और दूसरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का, और मशीन के साथ। यानी मैं पहले क्या कर रहा हूँ, वर्किंग वन, इसमें मैं बना रहा हूँ रिटेन अर्निंग। ठीक है, ये कंपटीशन कर रहा हूँ, रिटेन अर्निंग का अकाउंट बना लिया। दूसरा मैं क्या बना रहा हूँ सर, एक मशीनरी का अकाउंट बना देते हैं। अच्छा, ये अकाउंट, इस सवाल में मशीनरी शायद इतना ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगले सवालात में जब गेन ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल से रिलेटेड कोई सिचुएशन होगी तो उस वक्त ये बहुत हेल्प करेगा। ये वर्किंग थ्री हो गया। ठीक है, अब क्या इन्फॉर्मेशन लिख दें। रिटेन एंडिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था भाई, ये ओपनिंग है और ये एंडिंग है। तो ओपनिंग कितना है सर, ओपनिंग तो क्रेडिट साइड पर आता है, 40,000 लिख दिया। और एंडिंग कितना है सर, एंडिंग है 60,000 लिख दिया। ये तो हो गया। आप इसको इक्वेशन भी कर सकते हैं। दूसरी बात, मशीन का भी लिख दें। भाई मशीन ओपनिंग कितनी थी सर, 60,000 की ओपनिंग थी। अब इतना मालूम होना चाहिए बेसिक डेबिट क्रेडिट में कि किसका बैलेंस ओपनिंग का डेबिट होता है और किसका क्रेडिट होता है। यही भी नहीं मालूम तो आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की मेजर के हवाले से थोड़ा वीक माने जाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद एक और क्या था, हाँ एक और चीज़ थी, क्या थी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये कितना है ओपनिंग, अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 25,000 है, और सर एंडिंग बैलेंस कितना है सर, 35,000। अरे 35,000 एंडिंग बैलेंस यहीं पर आ रहा होता है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा फ़र्क क्रिएट कर दूँ ताकि इश्यू ना हो, और वो कि भाई ये एक सिचुएशन है और ये दूसरा टी अकाउंट है, और ये मिक्स करना हो जाए तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें कर ली। अच्छा, अब हम अगर आते हैं तो वो क्या सिचुएशन है, ओपनिंग। इसके बाद इन्फॉर्मेशन को पोस्ट कर दे, क्या कह रहा है, कैश डिविडेंड 15,000, स्टॉक डिविडेंड 20,000, और 20,000 की इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है, डिविडेंड की एंट्री क्या बनती है, रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। तो कैश डिविडेंड की वजह से सर 15,000, और स्टॉक डिविडेंड की वजह से कितना आ गया, स्टॉक डिविडेंड 20,000, ये लिख दिया। तो इसका मतलब 35 और 95,000 ये भी होना चाहिए, तो 95,000 ये भी होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरी मिसिंग फिगर की एक फिगर सामने आई। प्रॉफिट की वजह से रिटर्न अर्निंग क्रेडिट होता है, तो 55,000 इज़ व्हाट माय प्रॉफिट, जो कि मैंने किससे निकाला, वर्किंग वन प्रॉफिट से निकाला। ये चीज़ आ गई। अच्छा, ये कर लिया। अब हम स्टेटमेंट के साथ साथ चीज़ें बाकी देखेंगे, इन दोनों को क्यों बनाया, जब ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। अब क्या बनाना, क्या है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैं थोड़ा सा फेयर होते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या चाहिए भाई, कंपनी का नाम जो भी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहली आइटम क्या थी सर, नेट प्रॉफिट था। और नेट प्रॉफिट आपके पास सवाल में अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया सर, 55,000 आया। ये 55,000 मैंने लिख दिया। सर ये 55,000 सवाल में नहीं था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ये वर्किंग वन से आया है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें हम एडजस्टमेंट करते थे। क्या एडजस्टमेंट करते थे, नॉन कैश आइटम। अच्छा, नॉन कैश आइटम को मैंने ब्रीफ किया था, मैं इस पर अब प्रैक्टिकल करके थ्योरी लाइव सेशन में भी डिस्कस कर चुका हूँ, वापस रिपीट कर दूंगा। नॉन कैश आइटम हैं क्या, स्टेटमेंट देख लेते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि कौन कौन से आइटम्स ऐसी हैं जो नॉन कैश के तौर पे यूज़ की जा रही होती हैं। तो स्टेटमेंट की तरफ अगर हम जाते हैं, एक मिनट, तो मैं इस पर वापस आ जाता हूँ कैश फ्लो पे, कि मेरे पास कहाँ गया, यस हियर इट इज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके सॉरी,
ये हियर इट इज़ दिस चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ ये रहा। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हमारे सामने मौजूद है। अच्छा, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर वर्किंग नॉन कैश आइटम में क्या डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, ये अभी मैंने नहीं करवाया, ये दोनों फिक्स गेन या फिक्स एसेट नहीं करवाया। तो वापस आ जाते हैं सर, कहाँ आ जाते हैं यहाँ पर। इसमें क्या क्या आइटम आएगी भाई, सबसे पहले तो आएगा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को क्या करना होता है भाई, डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है, तो कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन है कितना सर, सवाल में तो डेप्रिसिएशन नहीं दिया, नहीं दिया ना, कहाँ दिया है, इनकम स्टेटमेंट है, वो जो पहला सवाल किया था ना उसमें था। इस सवाल में देखें डेप्रिसिएशन था और ऐड करते थे, तो वो डिस्कस कर लिया था। इस सवाल में नहीं था तो हमने डेप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस सवाल में वापस आ गया। सही है। अब ये हिंट है, क्या करेंगे ये यहाँ से मालूम पड़ेगा। डेप्रिसिएशन की वजह से आप इंटी क्या बनाते थे सर, हम इंटी बनाते थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते थे, यही करते थे ना। तो अच्छा, यहाँ पे कोई सेल करने वाली बात है, डिस्पोजल कोई भी क्वेश्चन में नहीं होता तो लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेबिट है वही क्रेडिट होना चाहिए। तो डेबिट का टोटल 35,000 है, क्रेडिट भी 35 होना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास पहले से कितना है सर, यस सर, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास मौजूद है 25,000। तो कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा 10,000। तो ये 10,000 हमारा किससे आया, वर्किंग 3 किससे रिलेटेड आई, डेप्रिसिएशन की। तो इसका मतलब वर्किंग 3 की वजह से आई गोट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज़ 10,000, ये आ गया। अच्छा, फिर फॉर्मेट की तरफ वापस जाते हैं। फॉर्मेट में क्या कहते हैं, फॉर्मेट ये कहता है कि डेप्रिसिएशन के बाद अमोर्टाइजेशन को ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन भी ऐड किया, अमोर्टाइजेशन भी ऐड किया। सही है। और अमोर्टाइजेशन की बात करते हैं तो अमोर्टाइजेशन में हमारे पास, अच्छा ये इसकी वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, क्यों, सवाल में देखें पेटेंट ओपनिंग कितना था, अमोर्टाइजेशन क्या होती है, फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स में होने वाली कमी। ओपनिंग 25 था, एंडिंग कितना है 20,000। तो पेटेंट वगैरह जो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो जिस तरह डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगता है, इस तरह इंटेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है, अमोर्टाइजेशन। तो वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितनी है 5,000, ये 5,000 ऐड आ गई। इस सवाल में और कोई आइटम मौजूद नहीं है। अगर होती फॉर्मेट के लिहाज से ये दोनों हमारे सवाल में नहीं। अब आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश पर। तो वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश के लिए क्या करना है, नहीं सर हम फॉर्मेट पे जाते हैं और वर्किंग कैपिटल अब आ जाती है एडजस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश। अच्छा, अगर हम वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश में क्या क्या आइटम्स आ रही हैं, वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश में हमारे पास आता है करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, करंट एसेट है, अकाउंट पेबल, यानी 3 ही आइटम है। तो सबसे पहले ये देखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ओपनिंग कितनी थी 30, एंडिंग कितनी है 50,000। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बड़ी हैं, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री तो इंक्रीज़ हो रही है, ओके सर इन्वेंट्री तो इंक्रीज़ हो रही है, तो इन्वेंट्री इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। इन्वेंट्री इंक्रीज़ की, कितने से इंक्रीज़ हुई है सर, ओपनिंग 30 है, एंडिंग 50 है। तो इसका मतलब 20,000 से इंक्रीज़ हो रही है। इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी तो ख़रीदोगे बेचोगे, ख़रीदोगे, ख़रीदोगे तो पैसा आएगा जाएगा, जाएगा माइनस। तो इसका मतलब करंट एसेट इंक्रीज़ होते तो क्या करना था, माइनस करना था, आ गया। फिर इसके बाद क्या है, मर्चेंडाइज हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल भी इंक्रीज़ हुआ, यानी पैसा आने वाला था नहीं आया। यहाँ पे ये कहेंगे इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल। कितना है सर, ये 60 था, 95 और 35,000, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। फिर आ जाता है अकाउंट पेबल। ओपनिंग कितना था 18,000, एंडिंग कितना है 7,000। तो 11,000 से बढ़ गया, कम हो गया, नहीं सर कम हो गया, डिक्रीज़ हुआ। तो इसको भी क्या करेंगे, क्यों, अच्छा इसको रिवर्स क्यों करेंगे, इसको मैं इसके साथ, अगर अकाउंट पेबल डिक्रीज़ हो रहा है तो पैसे दिए हैं, इंक्रीज़ होता है तो पैसे नहीं दिए। तो दिए हैं, कितने दिए हैं, ठीक है 18 थे 7 हो गए, तो इसका मतलब 11,000 दिए हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश हो गया, और ये अमोर्टाइजेशन। तो नॉन कैश आइटम 15,000 प्लस होंगी। और ये कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर के हिसाब से तो ये आ गया 20 जमा 35 जमा 11, यानी 66,000 वर्किंग कैपिटल की वजह से गए। तो कैश ये कितना है सर 55 और 5 60, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये सिर्फ 4,000 आएगा,
ये 4000 आ गया, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं यही बात आगे यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 4000। अब हम आ जाते हैं सर दूसरी हेडिंग क्या थी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आइटम्स हैं सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम फिक्स एसेट लेते थे, ये रहा फॉर्मेट, ये रहा फिक्स एसेट का बेचना या फिक्स एसेट का खरीदना। तो फिक्स एसेट का बेचना, फिक्स एसेट का खरीदना, तो देखेंगे कि फिक्स एसेट खरीदे हैं या बेचे हैं। कैसे मालूम पड़ेगा सर, यहाँ पे मशीन भी है और यहाँ पे लैंड भी है, यहाँ पे मशीन भी है, यहाँ पे लैंड भी है। तो मशीन कितनी की थी, 60 की थी, कितने की होगी, 80 की होगी। तो खुद ब खुद तो वैल्यू नहीं बढ़ी होगी ना, ख़रीदा होगा। अच्छा, अगर सर कह देता वैल्यूएशन की वजह से बढ़ी है तो फिर इसका मतलब खरीदी नहीं है, पैसा नहीं गया, तो वो नॉन कैश आइटम के अंदर एडजस्ट हो जाता। लेकिन मैं इसको बाद में भी ज़रूर डिस्कस करूँगा, फेस टू फेस सेशन के लिए ये इशू रख रहा हूँ, ठीक है। तो मशीनरी, तो मशीनरी 20,000 यानी परचेज ऑफ मशीन सर 20,000 है। और परचेज़ करेंगे तो पैसा आएगा जाएगा सर, जाएगा, तो माइनस कर दिया। फिर क्या कह रहा है, लैंड, ओपनिंग 89 थी, एंडिंग 79 हो गई, बढ़ गई कम हो गई सर, कम हो गई तो बेची होगी, प्लस सेल ऑफ लैंड सर 10,000। तो इसका मतलब कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,000 आ गया। अब हम आ जाते हैं फाइनल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आइटम आती हैं ये देख लेते हैं। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म लोन आता है, शेयर कैपिटल आता है, डिविडेंड आता है। तो गुड, देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, मशीन हो गया, लैंड हो गया, पेटेंट हमने नोन इसमें लिखा है, इसका भी इफेक्ट ले लिया, इसका भी इफेक्ट ले लिया। लॉन्ग टर्म लोन ओपनिंग कितना था सर 76,000, एंडिंग कितना है तो 24 और 5 29,000 का लोन बढ़ गया। तो लोन बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है, बोरो किया है, और बोरो करते हैं तो पैसे आते हैं, जो भी नाम है वो लिख सकते हैं। सर कितना बोरो किया है 29,000, ये प्लस हो गया। फिर शेयर कैपिटल ओपनिंग कितना है 1,20,000, एंडिंग कितना है सर 1.5 लाख, यानी 30,000 रुपये का शेयर कैपिटल बढ़ा। लेकिन शेयर प्रीमियम भी देखें कितना, 5 था 15 हो गया, यानी 30 वाले शेयर 10 में ख़रीदे नहीं ख़रीदे, सही है, 10 पे ज़्यादा पे इशू किए नहीं किए, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैपिटल, शेयर कैपिटल 1,25,000 से बढ़ के कितना हो रहा है 1,65,000, तो 40 का चेंज आ रहा है। तो इस 40 के चेंज को हम क्या कहेंगे, प्लस इशूएंस ऑफ शेयर्स 40,000, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अब आ जाते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कितना था 15 और 20 35, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट के लिए यूज़ हो गया। तो 35,000 से डिविडेंड क्या है तो डिविडेंड डिक्लेयर। अब दोनों अलग अलग भी दिखा सकते हैं, एक साथ भी दिखा सकते हैं 35,000। तो इसका मतलब हमारे पास 34,000 की सिचुएशन आई, सही है, 34,000 की सिचुएशन आ रही है। तो ये 34,000 क्या है, पॉजिटिव है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अब कैलकुलेटर की तरफ जाते हैं, और कैलकुलेटर क्या कहता है, कैलकुलेटर ये कहता है कि भाई आपके पास 4 ऑपरेशंस की वजह से आए, 34 फाइनेंसिंग की वजह से आए, इन्वेस्टमेंट में 10 लगा दिए, तो इसका मतलब 28,000 ये पॉजिटिव है, सही है। कैश इंक्रीज ड्यूरिंग पीरियड। तो कैश ओपनिंग कितना है सर, कैश ओपनिंग हमारे पास है सर कितना था सवाल में, आई थिंक 20,000 था, यस सर 20,000 कर दिया, कैश ओपनिंग 20,000। तो इसका मतलब कैश एंडिंग आना चाहिए 48,000, तो ये कैश एंडिंग है और वही लिखा हुआ था कैश एंडिंग, ठीक है। सो डेट्स, और ये वेरीफाई हो गया, रिकनसाइल हो गया कि प्रॉफिट से लेकर कैश तक हम कैसे पहुँचे, ठीक है। छोटे छोटे इश्यूज़ रहते हैं, उन छोटे छोटे इश्यूज़ को हम साथ साथ कवर कर रहे होंगे। फॉर्मेट बेसिक स्ट्रक्चर ये है। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।